नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यानी कि सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इन सीटों पर पहलवान कौन कौन होंगे, लड़ाई किसमें होगी, आर पार किसमें होगा और आमने सामने कौन कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि इस फहरिस्त में एक नाम रघुनाथपुर का भी है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर में महागठबंधन के राजद के प्रत्याशी होंगे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कौन होगा वो पहलवान जो ओसामा शहाब से दो दो हाथ करेगा, जो ओसामा शहाब से टकराएगा। तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से ब्रेकिंग खबर देंगे, ब्रेकिंग जानकारी देंगे और बता देंगे कि ओसामा शहाब के सामने एनडीए की तरफ से कौन होगा। तो आइए फिर इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, ब्रेकिंग खबर है आपके पास, तो हम चाहेंगे कि बिना देरी के आप बता दीजिए कि ओसामा शहाब से कौन टकराने जा रहा है। बिना देरी के बता दें जी। अच्छा, देखिए, बिहार में बाहुबली जहां लड़ते हैं ना, वह सबसे ज्यादा हॉट सीट हो जाती है। बिल्कुल। तो ओसामा साहब कभी चुनाव लड़े नहीं, शहाबुद्दीन जब चुनाव लड़े तो कभी हारे नहीं, हिना साहब कभी जीती नहीं। अब ओसामा साहब की परीक्षा होनी है कि ओसामा साहब शहाबुद्दीन के वारिस तो हैं, लेकिन क्या राजनीति के मैदान में ओसामा साहब 2025 जीत पाएंगे? बड़ा सवाल। देखिए समरीन जी, 2025 के चुनाव में सिर्फ मोकामा की चर्चा नहीं होगी, मोकामा से अधिक चर्चा रघुनाथपुर की होगी। बिल्कुल। देखिए, एनडीए को पता था कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से, राजद से। तो महागठबंधन के ओसामा साहब के सामने किसे लड़ाया जाए, यह बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का समाधान कर लिया गया है। और देखिए, शहाबुद्दीन से लड़ने वाले जी, हिना साहब को चुनाव हराने वाले। अब देखिए, नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार की जो टीम है, थिंक टैंक टीम है, उसने फैसला किया है कोई साधारण उम्मीदवार रघुनाथपुर से चुनाव नहीं लड़ेगा। साधारण उम्मीदवार नहीं लड़ेगा। पहले रघुनाथपुर से साधारण उम्मीदवार चुनाव लड़ लेता था जी। और रघुनाथपुर से मनोज सिंह भी नहीं लड़ने जा रहे, जिनकी चर्चा हो रही थी। वह कई चुनाव लड़े भी हैं और मनोज सिंह भी प्रतापपुर के ही हैं। मनोज सिंह शहाबुद्दीन के बचपन के दोस्त थे, दोनों साइकिल पर गेहूं पिसवाने साथ जाते थे। लेकिन बाद में लड़ाइयां भी हुई, हत्याएं भी हुई, ठीक है। और मनोज सिंह मजबूत भी हैं। तो मनोज सिंह के बारे में कहा जा रहा था, देखिए, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। मनोज सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वह बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, ठीक है। और चाचा भतीजे की लड़ाई, जब हमने कहा शहाबुद्दीन के दोस्त हुआ करते थे मनोज सिंह, तो चाचा भतीजे की लड़ाई होगी। लेकिन इस लड़ाई पर एनडीए के नेताओं को भरोसा नहीं हुआ, यह सीट जेडीयू की है। तो एक बात यह भी चली कि मनोज सिंह को जेडीयू का ही प्रत्याशी बना दिया जाए। लेकिन जेडीयू में कुछ और चल रहा था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बेटिकट किए गए जेडीयू के सांसद या जो चुनाव हार गए, उनका भी एडजस्टमेंट जेडीयू के लीडरशिप को करना था। तो देखिए, खबरें क्या आ रही है। संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए, वह भाग गए आरजेडी में। हाँ, दुलालचंद गोस्वामी कटिहार से चुनाव हारे, वह कदमा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, चंदेश्वर चंद्रवंशी को भी टिकट मिल रहा है, जहानाबाद से चुनाव हारे। महाबली सिंह को बेटिकट किया गया था उपेंद्र कुशवाहा के कारण, उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो
सिवान में किसे कहा गया था इंतजार कीजिए? कविता सिंह। कविता सिंह को बेटिकट किया गया था। विरोध भी हुआ था हाँ जेडीयू ठीक है, कार्यालय विरोध में। भी हुआ था, जी। लेकिन कविता सिंह को पहले ही बुलाकर कह दिया गया था कि इस बार आपको इंतजार करना होगा, इस बार आपको विश्राम करना होगा, क्योंकि नए समीकरण गढ़े गए थे। बिल्कुल। और वहां विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को चुनाव लड़ाया गया। तो कविता सिंह ने जी विश्राम किया। बिल्कुल। चर्चा हुई कि भाई बिहार विधान परिषद की सदस्य बन जाएंगी, वह भी नहीं हुआ। और कविता सिंह कौन है? कविता सिंह है अजय सिंह की पत्नी। अजय सिंह कौन है? वह भी बाहुबल वाले हैं। बिल्कुल। और वह भी शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन की जो आखिरी लड़ाइयां हैं, जिसमें अजय सिंह के गांव का जिक्र है, जिसमें शहाबुद्दीन के एक प्रमुख आदमी के मारे जाने की कहानी है, तो अजय सिंह, कविता सिंह चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कविता सिंह नहीं लड़ रही हैं। अजय सिंह को ओसामा साहब के सामने जेडीयू रघुनाथपुर में प्रत्याशी बना रहा है। कौन? अजय सिंह। देखिए, अजय सिंह की मां जगमातो देवी दरौंधा से निर्दलीय चुनाव जीती थी। फिर जेडीयू में जब जगमातो देवी की असामयिक मौत हुई, तो जेडीयू के सामने सवाल पैदा हुआ कि उपचुनाव में किसे लड़ाया जाए, किसे लड़ाया जाए। तो नीतीश कुमार उस वक्त इस निष्कर्ष पर थे कि अजय सिंह की जो कुंडली है, अजय सिंह की जो हिस्ट्री सीट है, तो अजय सिंह को नहीं लड़ा सकते हैं। और अजय सिंह तब कुमारे थे। अजय सिंह कुमारे थे। हाँ, तो देखिए, आरसीपी सिंह तब नंबर 2 थे, नीतीश कुमार के साथ थे। तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जिम्मा दिया। शहाबुद्दीन भी जिंदा थे। तो आरसीपी सिंह को जिम्मा दिया कि अजय सिंह की जल्दी से शादी कराइए। और देखिए, ऐसी शादी जो खरमास में हुई, ऐसी मतलब कोई अच्छा काम नहीं किया था। और लड़की की तलाश के लिए अखबार में विज्ञापन छपा था। विज्ञापन भी छपा था। अरे बायोडाटा लड़कियों का आया था, ठीक है ना। और जेडीयू के सीनियर लीडर्स लड़की का चयन कर रहे थे, और उसमें कविता सिंह का चयन हुआ था। तो अजय सिंह को टिकट नहीं मिला, कविता सिंह को टिकट मिला। पहले वह विधायक बनी और 2019 में सांसद बन गई, ठीक है ना। तो शादी ही हुई थी एमएलए का टिकट देने के लिए। तो अजय सिंह अब लड़ेंगे, पिता से लड़े, मतलब शहाबुद्दीन से लड़े। शहाबुद्दीन से चुनाव नहीं लड़े, ठीक है ना। अब लड़ेंगे। देखिए, कविता सिंह ने हिना साहब को हराया, ठीक है ना। लेकिन अब अजय सिंह लड़ेंगे ओसामा साहब से। और जैसे ही ओसामा साहब से लड़ने की बात हुई, अजय सिंह के मिजाज को समझिए। शहाबुद्दीन का बल कितना आया ओसामा साहब में, यह परीक्षा पहली बार ओसामा साहब स्वयं के लिए करेंगे, स्वयं के लिए करेंगे। लेकिन अजय सिंह, देखिए, मुझे तो लग रहा है कि तहखाने में जितना कुछ रखा होगा, छुपाया गया होगा, उसमें किस किस किस्म का होगा, वह सबके सब निकल सकते हैं। सबके सब निकल सकते हैं। दोनों ओर हर तरीके के लोग हैं। मतलब मरो या मारो, लेकिन जीतो। और अजय सिंह जब आ गए हैं, तो अब रघुनाथपुर में देखिए, मनोज सिंह होते तो वह एचएम नहीं चलता, हिंदू मुस्लिम नहीं चलता। लेकिन अजय सिंह की पगड़ी मुरेठा तो देखते ही देखते हैं। और अजय सिंह सबसे ज्यादा जयकारा किसका लगाते हैं? योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का। हाँ, तो अब जो रघुनाथपुर की लड़ाई होगी, उसमें आप समझ लीजिए, हिंदू मुस्लिम की आवाज को ऊपर करके अजय सिंह ओसामा साहब को दबाना चाहेंगे। देखिए, शहाबुद्दीन परिवार की निष्ठा रही कि हरिशंकर यादव, यह निष्ठा और यह ईमानदारी बिरले मिलती है कि हरिशंकर यादव 2020 में शहाबुद्दीन परिवार की मदद से ही विधायक बने। लेकिन जब ओसामा साहब का मन हो गया और हरिशंकर यादव ने भी मान लिया कि 2025 का चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए, तो उन्होंने अपने को उन्होंने पगड़ी पहना दी थी। तो अब जो रघुनाथपुर की लड़ाई है, या यूं कहें कि सिवान की लड़ाई ही, सिवान की लड़ाई ही बहुत दिलचस्प मोड़ में
तो अजय सिंह लड़ेंगे। जनसुराज ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हाँ, वह बड़े परिवार से आते हैं। उस परिवार में विमल कीर्ति सिंह, शिव कीर्ति सिंह हाई कोर्ट के जज हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए और वरिष्ठ IAS अधिकारी देश के, समझे, उस परिवार से आते हैं। तो अब देखिए वह भी लड़ेंगे। तो हमने कहा कि ओसामा साहब पहली बार चुनाव में आ रहे हैं, तो अब सिवान की पूरी राजनीति, सिवान के सभी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति प्रभावित होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। शहाबुद्दीन से और अवध बिहारी चौधरी से क्या रिश्ते रहे, यह भी सबको पता है, यह भी सबको पता है। और ओसामा साहब भी अपने लोगों के बीच में कहते हैं कि वह बातों को भूलते नहीं है। लेकिन अब जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उसमें अवध बिहारी चौधरी से पुरानी बातों को भूलना होगा। अवध बिहारी चौधरी को भी और ओसामा साहब को भी। अवध बिहारी चौधरी ने तो पहले से ही ओसामा साहब को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, ठीक है ना, मंच पर भी, दोनों मंच पर भी। हाँ, अब देखिए कैसे कैसे खेला हो रहा है। अब देखिए मंगल पांडे के बारे में क्या खबर है, सिवान से आते हैं। तो मंगल पांडे सिवान जा रहे हैं चुनाव लड़ने। सिवान जा रहे हैं, जो चर्चा है सिवान जा रहे हैं चुनाव लड़ने, सिवान सदर से लड़ेंगे। अब देखिए जब यह बात हो रही थी कि ओसामा साहब, अवध बिहारी चौधरी, जीवन यादव, आप तो मिली है ना, आप तो मिली है ना, वो अभी किस छवि के हैं यह भी पता है। यादव को बुला लिया था, खेसारी लाल यादव को। हाँ, तो भाई तेजस्वी यादव गए थे और तेजस्वी यादव ने जीवन यादव को अपने साथ, मतलब राजद के साथ किया था। तो अब जब ओसामा साहब को अजय सिंह से लड़ना है तो अवध बिहारी चौधरी को मदद देनी होगी, अवध बिहारी चौधरी को मदद देनी होगी ओसामा साहब को। तो जीवन यादव की दूरी अब राजद से बढ़ गई, अब राजद से बढ़ गई। क्या खेला होगा, नहीं खेला होगा, देखने की बात होगी। तो जीवन यादव के बारे में सिवान में चर्चाएं हैं कि जीवन यादव भी निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह बात समझने की होगी, यह बात समझने की होगी। अब देखिए सिवान, हमने कहा ना, विक्रम कुंवर कभी विधायक हो गए थे, ठीक है ना, रघुनाथपुर से, बड़ा नाम है। शहाबुद्दीन के साथ भी रहे, शहाबुद्दीन से खिलाफ भी हो गए, राजनीतिक। और शहाबुद्दीन की कक्षा के जितने सभी किस्म के लोग थे वह विक्रम कुंवर के यहाँ आते जाते। तो विक्रम कुंवर के बारे में भी पिछले दिनों चर्चा थी, जब तक जनसुराज ने ऐलान नहीं किया था कि विक्रम कुंवर से भी जनसुराज वालों ने संपर्क साधा है, प्रशांत किशोर ने संपर्क साधा। मुलाकात हुई कि नहीं मुलाकात हुई मुझे नहीं पता। अब विक्रम कुंवर को थका हुआ मान लिया गया, क्या मान लिया गया, यह भी मुझे नहीं पता। तो विक्रम कुंवर की बात हो गई। अब सिवान देखिए, सिवान में शहाबुद्दीन के रहते जो खान ब्रदर्स हैं, अयूब खान, रईस खान, तो नानी घर कहाँ है, नानी घर प्रतापपुर ही है। तो देखिए खान ब्रदर्स के बारे में खबर थी कि LJPR चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से उड़कर गए थे, और शामिल कराया था। ऐसा नहीं था कि हिस्ट्री सीट पता नहीं थी, लेकिन जिस दिन खान ब्रदर्स को शामिल कराया गया था उस दिन भाजपा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। हाँ, कि सिवान की राजनीति किसी प्रकार से धुली है, सिवान का आतंक किसी प्रकार से खत्म हुआ है, सिवान का भय, सिवान का खौफ किसी प्रकार से खत्म हुआ है, फिर किसी ऐसे को मौका न दे। तो खान ब्रदर्स को टिकट मिलता, इसके पहले पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। बिल्कुल। खान ब्रदर्स में एक भाई जेल के भीतर चले गए, और जेल के भीतर जाने के बाद भी छापेमारियां बंद नहीं हुई। अभी 2 दिनों पहले फिर से छापेमारी हुई है, AK-47। अब सोचिए, इसलिए हमने कहा कि सिवान की इस लड़ाई में तहखाने में क्या क्या रखा है, क्या क्या निकल जाएगा, हिंदू मुसलमान होगा। क्योंकि आपको सिवान के मामले में इस बात का भी संज्ञान रखना होगा कि पूरे बिहार में RJD माई समीकरण के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन सिवान की राजनीति में माई समीकरण नहीं चला, सिवान की राजनीति में माई समीकरण नहीं चला। शहाबुद्दीन के साथ मुसलमान खड़े रहे, शहाबुद्दीन की शुरुआत में उनके साथ अगरे खड़े थे, मतलब भूरा बाल, क्योंकि शहाबुद्दीन की लड़ाई ही भूरा बाल वालों की जमीन बचाने के लिए माले के खिलाफ हुई थी, जिस माले को कभी मुरीकतवा पार्टी कहा जाता था। अच्छा, इन छोटा कर दो। लेकिन बाद में देखिए, बाद में क्या हुआ कि भूरा बाल वाले भी शहाबुद्दीन से दूर चले गए, लेकिन यादव कभी करीब नहीं हुए। यादव वहां माले के साथ रहे। तो हम यह कह सकते, देखिए
अब ओसामा साहब के साथ प्लस पॉइंट एक किया है हम्म, कि जिस माले से शहाबुद्दीन साहब लड़ते रहे, हाँ हाँ जी शहाबुद्दीन लड़ते रहे, जी, वह माले अब महागठबंधन के साथ है? महागठबंधन के साथ है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, महागठबंधन हाँ के साथ हाँ है। हाँ, तो यदि माले को अपने विधानसभा क्षेत्रों में ओसामा साहब की जरूरत है, बिल्कुल तो रघुनाथपुर में ओसामा साहब को भी माले की जरूरत है। जी। तो सिवान की लड़ाई, उसमें हम्म, भी रघुनाथपुर की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प, बहुत दिलचस्प और आपको बार बार जाना पड़ेगा, जी, जी। बार बार जाना पड़ेगा, जी। समझे ना। हाँ, 2005 का चुनाव, 2005 का चुनाव, पुरानी कहानी कह दें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, समय है बिल्कुल, आपके बिल्कुल, पास? बिल्कुल, समय है आपके पास? बिल्कुल, ये सुनना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। समय सुनना जी, भी जी, चाहिए और जी। जानना भी चाहिए। तो देखिए 2005 में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे। जो फरवरी का चुनाव हुआ उसमें भी शहाबुद्दीन का सिक्का चला था, हम्म, जबकि केजे राव सक्रिय थे। केजे, देखिए बिहार में जो जंगल राज खत्म हुआ, हम्म, या जंगल राज के जो तोप गोप चुनाव हारे, हम्म, लालू राबड़ी सरकार की विदाई हुई, उसमें नीतीश कुमार का संघर्ष तो है, बिल्कुल, लेकिन केजे राव जो विशेष चुनाव पर्यवेक्षक थे, हम्म, उनकी भूमिका ज्यादा, ज्यादा, उनकी भूमिका ज्यादा, हम्म, क्योंकि अक्टूबर 2005 को भय मुक्त कराने में हम्म, केजे राव की सबसे बड़ी भूमिका रही। अच्छा, तो 2005 के हम्म, फरवरी वाले चुनाव में जो शहाबुद्दीन ने चाहा वो हो गया, हम्म, लेकिन 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में केजे राव को यह बात पता चल गई। हाँ पता चल गई थी हाँ, कि बगैर शहाबुद्दीन के खिलाफ एक्शन, राष्ट्रपति शासन था, बिल्कुल, शहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट निकल गए थे, लेकिन शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने कौन जाता? शहाबुद्दीन दिखते भी नहीं थे, केवल मीडिया में खबरें चलती थी कि शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित, यहाँ छापेमारी, टीम रवाना, टीम रवाना। हाँ, तो केजे राव ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, हम्म, तो उन्होंने राजविंदर सिंह भट्टी, जो बाद में हम्म, बिहार के DIG, डीजीपी हुए, डीजीपी हुए, डीजीपी जी, अभी वह सीआईएसएफ में डीजी थे, रिटायर किए हैं पिछले ही महीना, अपने मिजाज के पदाधिकारी थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो केजे राव ने चुनाव, चूंकि चुनाव की अधिसूचना जब जारी हो जाती है, चुनाव का ऐलान हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लग जाता है, तो केजे राव ने चुनाव आयोग की प्रदत्त शक्तियों के माध्यम सीबीआई से आरएस भट्टी की सेवाएं बिहार के लिए मांगी, और भी कई पदाधिकारियों की सेवा मांगी गई थी, सख्त मिजाज, जो चले गए थे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। आरएस भट्टी पटना आए, तो केजे राव ने कहा, और भी कई आईपीएस बुलाए गए थे, तो केजे राव ने कहा कि मैंने राजविंदर आपका नाम बहुत सुना है, ठीक है, आपको सिवान जाना है, और सिवान जाकर मुझे आपसे शहाबुद्दीन चाहिए, अच्छा, जो फरार चल रहे हैं। भट्टी से कह दिया, भट्टी से कह दिया, ठीक है, चुनाव की तैयारियां चल रही थी। अब संकट यह हुआ कि भाई राजविंदर सिंह भट्टी सिवान में तैनात कैसे होंगे? तो राजविंदर सिंह भट्टी हो गए थे डीआईजी लेवल के पदाधिकारी, जी जी, और सिवान में एसपी का पद था। तो सिवान में राजविंदर सिंह भट्टी की तैनाती के लिए एसपी के पद को विलोपित कर दिया गया। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, स्पेशल ऑर्डर निकला कि सिवान में एसपी नहीं बैठेगा, सिवान में डीआईजी बैठेगा, डीआईजी बैठेगा, डीआईजी बैठेगा। अब इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ऑपरेशन जो चल रहा था, यह किसी को पता ही नहीं चलता था कि ऑपरेशन चल क्या रहा है। यानी कितना गोपनीय? नहीं, गोपनीय नहीं, लोगों को लगने लगा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ ऑपरेशन बंद हो गया। अच्छा। क्योंकि पहले तो खबरें आ रही थी कि एसआईटी गठित, यहाँ छापेमारी, वहां छापेमारी होती थी, और तुरंत खबर हो जाती थी, या एसआईटी यहाँ रवाना, वहां रवाना, खबर हो जाती थी। अचानक एक दिन पता चलता है कि शहाबुद्दीन दिल्ली में गिरफ्तार कर लिए गए आधी रात को। अच्छा, आधी रात को, और लुंगी में ही गिरफ्तार कर लिए गए, और इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वह चप्पल भी ठीक से पहने, पायजामा पहन ले, उसके पहले पुलिस वालों ने उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और दिल्ली पुलिस ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि यह जो गिरफ्तारी है वह सिवान की पुलिस ने की है। हाँ, यह गिरफ्तारी हाँ भट्टी ने की है, और उस गिरफ्तारी टीम को एक महिला लीड कर रही थी, बिल्कुल, नाम गौरी कुमारी, सब इंस्पेक्टर। तो यह तो हैरत वाली बात थी, यह हैरत वाली बात थी। दिल्ली पुलिस ने स्वीकार लिया था कि सिवान पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो जब इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली गई,
तो भट्टी ने कहा कि देखिए मैं आया तो मुझे लगा कि कुछ खास पुलिस पदाधिकारी चिन्हित हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि ये ही शहाबुद्दीन के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होंगे। तो हमने यह महसूस किया कि जब यह सिवान स्टेशन छोड़ते हैं तो शहाबुद्दीन सतर्क हो जाते हैं कि अच्छा ये लोग शहर छोड़कर चले गए, इसका मतलब कहीं टीम रवाना हुई। ठीक है। तो हमने पूरे ऑपरेशन में उन लोगों को हटा दिया और कहा कि आप अपने अपने स्टेशन पर जहां जहां आपकी तैनाती है वहीं बने रहिए। तो लोगों को यह लगने लगा ऑपरेशन बंद। तो भट्टी ने बताया कि मैं पुलिस लाइन गया था, मैंने वहां कुछ पुलिस पदाधिकारियों को देखा, इसमें गौरी कुमारी दिखाई पड़ी। बिल्कुल नई भर्ती थी, स्मार्ट। मैंने गौरी को बुलाया और कहा कि तुम्हें एक काम देना चाहता हूं। इतना बड़ा काम। तो गौरी पहले तो थोड़ी नर्वस हुई, लेकिन भट्टी ने कहा कि देखिए दिल्ली में उस इलाके में जहां हमारी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वहां डीसीपी मेरी बैचमेट है, ठीक है ना, और तुम्हें पुलिस की वर्दी में वहां नहीं रहना है, बस तुम्हें केवल जो ठिकाना है उसकी रखवाली करना है, आने जाने के मूवमेंट की खबर लेती रहनी है, ठीक है ना, और तुम्हें पुलिस की वर्दी में नहीं, तुम बिल्कुल दिल्ली, हाँ कैजुअल एकदम दिल्ली की लड़कियों की तरह जींस और टी शर्ट पहना दिया गया। उसके बाद वो लग गई ऑपरेशन में, और बैक टीम अलग थी जिसे सूचना मिलते ही वहां दबिश देकर गिरफ्तार कर लेना था। तो इस तरीके से गिरफ्तारी हो गई। और आपको बताएं कि अब शहाबुद्दीन को लाया कैसे जाए। तो शहाबुद्दीन को लाया गया प्लेन से। हाँ, पटना में मैं दैनिक जागरण में था, कुंदन कृष्णन तब पटना के सीनियर एसपी थे, राष्ट्रपति शासन था। अब शहाबुद्दीन को कहां ले जाया जा रहा है, कहां नहीं ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट से भी जो वीआईपी का रास्ता था एग्जिट से नहीं निकाला गया। और इतनी गाड़ियां कि पूछिए मत। तो शहाबुद्दीन को लेकर पुलिस निकल गई और सारे मीडिया वाले यह देखते रहे कि शहाबुद्दीन कब निकलेंगे। तो अब सिवान के रास्ते में भी नहीं, अब तो और कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। तो मेरे एक सूत्र ने बता दिया कि उन्हें कोतवाली थाने में रखा गया है, पटना के कोतवाली थाने, रात को। तो मैं कोतवाली थाने में पहुंचा, शहाबुद्दीन दिख गए सामने। मैं ही पहला रिपोर्टर था जो गिरफ्तारी के बाद उनसे मिला था, ठीक है ना। हाँ, तो मिल गए रात का 30 पटना के कोतवाली थाने में। अब अगले दिन उन्हें, जहां तक मुझे याद है, मुझे लगता है लाल डायरी फिर से देखनी होगी, रास्ते में उनके समर्थक होते देखे आप। जब जेल से जमानत मिली थी तो रास्ते में तो उन्हें हेलीकॉप्टर से, शायद देखिए जहां तक मुझे याद है, मैं करेक्ट कर लूंगा यदि आगे, हेलीकॉप्टर से ले जाया गया ताकि रास्ते में समर्थक मिले ही नहीं मिले। और जब वहां लैंड कराया गया सिवान में, क्योंकि कोर्ट में पेश करना था, मुकदमे तो वहीं के थे, तो समर्थक जुटे तो पुलिस ने लाठियों से कूट दिया। और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कराकर सीधे, अब इस बार पुलिस बदली थी, भागलपुर भी चले गए। तो शहाबुद्दीन के समर्थकों का हौसला टूट गया कि ये भट्टी कौन आ गया। और उस चुनाव में, उस विधानसभा चुनाव में ही शहाबुद्दीन के समर्थकों के, विधानसभा चुनाव तो शहाबुद्दीन नहीं लड़ रहे थे, उनके परिवार इजाजुल हक शायद लड़ रहे थे, वह भी चुनाव हार गए, ठीक है ना। ये जो जिरादेई विधानसभा हुआ करता था, ये जो नाचते गाते हैं, श्याम बहादुर सिंह नाम है, हाँ, ये जीत गए थे, ठीक है ना। हमने तो इस तरीके से शहाबुद्दीन, लेकिन अब देखिए 2025 में, मतलब एक लंबे अरसे के बाद दो दुश्मन, देखिए ओसामा से दुश्मनी क्या होगी, शहाबुद्दीन से दुश्मनी थी। ओसामा बारिश है, ओसामा शहाबुद्दीन की जगह लेना चाहते हैं, राजनीतिक जगह। देखिए ओसामा के बारे में कोई निगेटिव की, ओसामा जो शहाबुद्दीन जिन कारणों से बदनाम हो जाते थे, ओसामा के बारे में वैसी चर्चाएं नहीं आई। ठीक है, थोड़े आलसी हैं, रात को देर तक जागते हैं, देर से उठते हैं, यह सब सुधार लेंगे। जो आजकल नई पौध है, नई जमात है, उनमें यह बीमारियां हो जाती हैं, आपको भी है, हाँ, आपको भी देर से उठने की आदत है, ठीक है। तो चलिए, रघुनाथपुर बार बार चलना होगा, यानी कि रघुनाथपुर पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए
बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।